अरे केतकी बहू। जी दादाजी। अरे ये आरती की थाली ला, मुझे दे, जल्दी कर। ठीक है, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। बाय। राजरानी, ये लो आरती की थाली, पकड़ो। तुम्हें ही गौरी और रुद्र की आरती उतारनी, क्योंकि पहली बार तुम्हारे बेटे को तुम्हारी बहू की कद्र समझ में आई। और तुम भी ये बात अपने जहन में डाल लो जल्द से जल्द कि गौरी ही रुद्र की सच्ची संगनी है। दादू, माँ, भैया और भाभी आ गए। अरे रुद्र, अरे राजरानी, खुश रहो। मैंने कहा था ना दादू, मैं गौरी को वापस लेके आऊंगा। अरे जूनियर, गौरी को वापस लाकर तूने इस घर को फिर से रोशन कर दिया है। और गौरी बेटा, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि हर घर में तुझ जैसी बहू हो। अरे बस बस बेटा बस। अगली बार बिना बताए गया ना, पिटाई कर दूंगी तेरी। राजरानी, ये जो आज तुम खुश हो रही हो ना, ये सब गौरी की वजह से। गौरी, तूने जो रुद्र के लिए किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं माँ जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। चल बेटा, चल के हाथ मुंह धो ले। मैंने तेरा फेवरेट गाजर का हलवा बनाया है। ओह, मैं भी खाऊंगा भाई। चलो भाई, सभी के लिए है। चलो चलो आ जाओ। भाभी, कैसे हो भाभी? ठीक हूँ गौरी, आखिर तुम्हारे सच्चे विश्वास की जीत हो ही गई। इस घर में फिर से खुशियां लौटी और इसकी वजह सिर्फ तुम हो। आज तो मुझे भी विश्वास हो गया है कि जिस चीज को आप अपने दिल से पूरा करना चाहते हैं वो चीज पूरी होकर रहती है। इस घर की हवा भी तुम्हारे खिलाफ थी, लेकिन तुम्हारे लगन के आगे उस हवा को भी तुम्हारे हक में आना पड़ा। भाभी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब संभव हो पाएगा, लेकिन ये हुआ। आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ ना, तो सोचती हूँ कि अपने संकल्पों के साथ खड़े रहने का साहस मुझ में आया कहाँ से। तो एक ही बात समझ में आती है कि ये सब मेरे पारिवारिक संस्कारों की वजह से ही हुआ है। भाभी, मैं चाहे एक छोटे घर में पली बड़ी हूँ, लेकिन मेरी माँ ने हमेशा मुझे यही सिखाया कि कभी गलत का साथ मत देना, और यही मेरी ताकत बन गई। और देखो ना भाभी, आज रुद्र और पूरे परिवार का साथ भी मुझे मिल गया। पीहू के गलत इरादों पर अगर मैं जीत हासिल कर पाई हूं, तो वो भी अपने संस्कारों की ताकत की वजह से, जिन्होंने मुझे कभी भी किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होने दिया। तुम बिल्कुल सही कह रही हो गौरी। पता है भाभी, ये सारी बातें मुझे लक्ष्मी की याद दिलाती हैं। वो एक बार किसी धार्मिक यात्रा के लिए अपने पिताजी के साथ हरिद्वार आई थी। आज जब अपनी इस जीत के बारे में सोचती हूँ ना, तो उसकी याद आ जाती है। जानती हो भाभी, वो भी बहुत मजबूत संस्कारों में पली बड़ी लड़की है। और भाभी, चाहे जीवन में जैसे भी दौर आए, अगर हमारे संस्कार मजबूत हो ना, तो हम जीवन की हर लड़ाई जीत सकते हैं। और मैं जानती हूँ कि लक्ष्मी भी मेरी तरह अपने ससुराल में अपने संस्कारों के दम पे सबको खुश रखेगी। हाँ गौरी,
संस्कार होते हैं तो कोई भी लड़की किसी भी घर को मंदिर बना सकती। जैसे तुम्हारे आने से पहले ये सिर्फ एक हवेली थी, लेकिन अब ये एक घर बन गया है। हमेशा खुश रहो और आगे भी हमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर घर की मुश्किलों का सामना करना है। घर की मुश्किलों में बहू बन के संभालने की जगह तूने ये सब किया। शर्म आती है मुझे तुझे अपनी बेटी कहते हुए भी। इतना गिर सकती है तू? एक थप्पड़ के बदले तू गौरी की जिंदगी बर्बाद करने पे तुली है। अरे कुछ नहीं तो कम से कम रुद्र के बारे में तो सोच लिया होता। शादी के पहले तो तू बड़े दावे किया करती थी कि रुद्र के लिए ये कर दूंगी, रुद्र के लिए वो कर दूंगी, और आज तू रुद्र की जिंदगी ही बर्बाद करने पे तुली हुई है। तुझे इस तरह रोता हुआ देखना ना तो मुझे दुख हो रहा है और ना ही तेरी हालत पे तरस आ रहा है। क्योंकि तेरी इस हालत के लिए तू खुद ही जिम्मेदार है पीहू, तू खुद। माँ प्लीज बस करो। तू चुप रह अबे। जी तो करता है कि गला घोट के इसकी जान ले लूं। पर नहीं, अब तो इसकी जिंदगी भी हमारी नहीं अभय की है। कौन ऐसा पति होगा जो इतना कुछ देखने और सुनने के बाद सब कुछ सह जाएगा? तेरी इस हरकत ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हमने हमेशा तेरी सारी बातें मानी और यही वजह है कि तू आज भी अपनी मनमानी कर रही है। बता पीहू, क्या कमी रह गई थी हमारे परवरिश में? तूने जो मांगा हमने दिया, लेकिन फिर भी आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि ये समझ लेना कि हम तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए मर चुके हैं। हमें माफ कर देना बेटा। नहीं माँ, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मैं आपकी बेटी हूँ। नहीं माँ, आप मुझे छोड़ के नहीं जा। अरे मैं आपकी बेटी हूँ, आप ऐसा नहीं कर सकते। प्रतीक को अमेरिका में जॉब मिल गया है और हम लोगों ने फैसला किया है कि हम लोग हरिद्वार हमेशा के लिए छोड़ के उसके पास चले जाएंगे। इसलिए अब तू अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जीना, तेरे मन में जो आए वो करना, क्योंकि तेरी इस हरकत के बाद तूने कोई रिश्ता निभाने लायक नहीं छोड़ा है। मेरी बात तो सुनी, मुझे कुछ नहीं सुनो, कुछ नहीं। मम्मी मुझे छोड़ के चली गई। मम्मी मुझे छोड़ के चली गई। पापा मुझसे मिलने तक नहीं आए। मतलब
प्लीज प्लीज, तुम रेस्ट की जरूरत है। साइकियाट्रिस्ट ने कहा है तुम कोई टेंशन नहीं ले सकती। सो प्लीज उठो, चलो यहाँ से प्लीज। तूने मेरे साथ जो भी कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। मेरे साथ ऐसे ही करना चाहिए। नहीं प्रियम, और तुम्हें मुझे सिंपैथी दिखाने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। तुम मुझे मारो 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 मुझे, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो मुझे। पता क्या पागलपन है ये? प्लीज क्या पागलपन है? अच्छी है बेटा। अरे गौरी, तुम रहने दो, मैं कर लूंगी। भाभी मैं बिल्कुल थकी नहीं हूँ। अरे हम दोनों फ्लाइट से तो आए हैं, इसमें क्या थकान। खाने की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ये बहुत दिनों बाद घर का खाना खाऊंगा। बाहर का खाना खाते खाते अब मन भर गया है। और गौरी बेटा, एक अच्छी बहू होने का फर्ज तुमने बखूबी निभाया है। घर की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। बेटा, तुमने इस मामले में अपनी सास को भी पीछे छोड़ दिया है। सचमुच हम खुशनसीब है कि तुम हमारे घर की बहू हो। आप भी ना इतने दिनों बाद घर लौटे हैं, आराम से खाना खाइए। बहू की तारीफ बाद में कर लीजिएगा। हाँ भाई, भूख तो बहुत लगी है। अब बेटा आम की चटनी भी देना। बाबूजी आज तो नहीं बनाई। बाबूजी आप खाना शुरू कीजिए, मैं जल्दी से बनाकर लाती हूँ। गौरी बेटा, रहने दो गौरी बेटा। आज तक इस घर परिवार को इतना सब कुछ देकर तुमने पहले से ही मेरा मन जीत लिया है। बेटा इसी तरह इस घर की कड़ियों को छोड़कर रखना, चाहे हम इस दुनिया में हो ना हो। बाबूजी आप ये सब कहकर मुझे बहुत शर्मिंदा कर रहे हैं। बाबूजी ये घर मेरा संसार है और आपकी हर उम्मीद और हर सपने को पूरा करना मेरा फर्ज है। गौरी बेटा, एक वादा करो मुझसे। एक वादा करो कि कभी भी इस घर परिवार को छोड़कर तुम नहीं जाओगी। इस घर परिवार को कभी भी बिखरने टूटने नहीं दोगी। मैं आपसे वादा करती हूँ बाबूजी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे बेटा, तुम वहां कहां खड़े हो? आओ यहां। गौरी बेटा, मैं तो हमेशा ये सोचता था कि रुद्र कभी कुछ करेगा या नहीं, पर तुमने वो कर दिखाया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बस तुम और रुद्र हमेशा इसी तरह खुश रहना। चलो बेटा, अब आओ बैठो, खाना खाते हैं। आओ जूनियर आओ। वाह, क्या बात है। लगता है घर के रूल्स रेगुलेशंस मान्यताएं सब बदल रही हैं। अब से कोई खाने पे इंतजार भी नहीं करेगा मेरा।
गुड। क्या हुआ रुद्र बेटा? कहाँ जा रहा है? खाना तो खा ले बेटा। माँ, जो इंसान मेरे और मेरी बीवी के बीच में गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश करे, मैं इसके साथ बैठना नहीं चाहूंगा। आना तो बहुत दूर की बात है। रुद्र बेटा, कुछ गलत फहमियों की वजह से ये सब हुआ, वरना ये तेरा बड़ा भाई है, ये तेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? किया है उनने। शर्म आनी चाहिए रत्नेश, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इस घर का बड़ा बेटा होने के नाते तुम्हें सब कुछ संभालना चाहिए, जबकि वो काम गौरी कर रही है। रुद्र, देखो गुस्सा होने से सिर्फ हालात और बिगड़ेंगे। जो भी हो रत्नेश भैया हैं तो अपने ही ना। रुद्र, जो भी हुआ है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन हम उसे भुला तो सकते हैं। उन बातों को याद करने से घर का भला कभी नहीं हो पाएगा रुद्र। बस दिलों के बीच में दूरियां और बढ़ेंगी। गौरी, मैं जानता हूं आज तक तूने हमेशा घर की भलाई के बारे में सोचा है। अभी भी तू वही चाहती। तू हमेशा कहती कि गलत को भूल जाओ। अगर हमेशा गलत को भुला दिया जाए तो जो इंसान गलती करता है उसको कभी एहसास ही नहीं होगा। क्या मैं सही नहीं कह रहा? गौरी, पराया अगर धोखा दे तो इंसान सह सकता है, लेकिन अपने अगर धोखा दे तो नहीं। गौरी, तू महान है, तुझसे होगा। मैं महान नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा। आई एम सॉरी। ठीक है रुद्र, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब ठीक है। वो तो सोचती बहुत है ना, सोचने से माथे पे बल आ जाते हैं। तो तेरी बिंदी थोड़ी टेढ़ी हो गई थी, अब सीधी कर दी। और ये तुझसे एक बात करनी थी। क्या? जब तू चली गई थी ना तो मैं बहुत डर गया था। सोचने लगा था कि पता नहीं अब तुझसे मिल पाऊंगा कि नहीं। तेरी सारी कई बातें याद आ रही थी। डर तो मुझे भी बहुत लग रहा था रुद्र। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अब फिर कभी तुमसे मिल नहीं पाऊंगी, शायद तुम्हें देख नहीं पाऊंगी। तू जानती ना हमारे बीच में ये सब क्यों हुआ था?
क्योंकि हम दोनों के बीच में किसी ने गलत फहमियां पैदा कर दी थी। रत्नेश भैया ने, नानी को भी उन्होंने ही घुसा था। गौरी, रत्नेश भैया ने हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है, और फिर भी तू कह रही है कि कुछ मत करो। इस बात का फैसला आज इसी वक्त करना होगा कि वो आखिर चाहते क्या है। अगर मुझसे कोई कुछ कहे तो मैं सह लूंगा, लेकिन आज के बाद इस घर में तुझसे कोई कुछ कहे तो मैं उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ दूंगा।